देखो 15 रुपया बढ़ गया सिलेंडर पर बाबूजी, कौन सा दुनिया में हो? अभी 500 रुपया बढ़ जाएगा, लेंगे लेंगे लेकिन मोदी को लेंगे, महंगाई होगा तब भी मोदी। हाँ बिल्कुल मोदी को लेंगे। 500 के 1500 हो जाएगा सिलेंडर तब भी लेंगे। इनकी सोच जो है ना, ये लुटेरों वाला सोच नहीं है हमारी, कि लूटे या देश के लूटे खाए बस। लोढ़ा जज क्यों मारा गया? 1 मिनट भाई साहब, लोढ़ा जज क्यों मारा गया? रुक जाइए, ये बहुत बोलते हैं, इनको जुबान बंद कर दूं हम। लोढ़ा जज क्यों मारा गया? जुबान बंद कर। 1 मिनट। और सुनिए, क्रिकेटर के नाम जानते हैं? MP था क्रिकेटर कौन दरभंगा से जीता था? कीर्ति झा आजाद को क्यों निकला गया? ये 2 सवाल के जवाब दे दो तो मान जाएंगे कि आप पेपर पढ़ते हो, समाचार सही सुनते हो। 1 मिनट। कीर्ति आजाद के नाम लिए इन्होंने। जो पार्टी विरोधी गतिविधियां करेगा उसको पार्टी से क्यों नहीं हटाएगा? पार्टी में एक अनुशासन होता है, जो अनुशासन के खिलाफ जाएगा तो उसे पार्टी क्यों नहीं हटाएगा? क्यों देगी टिकट? क्यों देगी? सुने, अरुण जेटली 90,000 करोड़ के घोटाला पर बोला गया था तो उनको मक्की के तरफ बिक दिया गया। और समझ गए? और लोढ़ा जज क्यों मारा गया? सुनो, लोढ़ा जज क्यों मारा गया? अमित शाह के लड़का फंस गया था, इसलिए उनको नागपुर में ले जाके काट दिया। अच्छा, रॉबर्ट वाड्रा को देखो ना, वो घोटाला नहीं दिखता। रॉबर्ट वाड्रा को घोटाला नहीं दिखता, सोनिया गांधी को घोटाला नहीं दिखता, कलमुरी का घोटाला नहीं दिखता। हाँ, ये समझ लो। सुनो, क्या बात करते हो? इन्होंने चाचा ने जो बताया सूजी घोटाला, यही एक नारा तमाम मुद्दों को खत्म कर देती है और बंदोबस्ते में रख देती है। यही एक नारा देश को कहीं न भावनाओं के साथ खेलकर हमारे तमाम मुद्दों को खत्म कर देती है, जो कहीं न कहीं खतरे की घंटी है। काम लगा रहे हो, कोई फायदा नहीं होता इससे। जैसे हमको घर में रखना पड़ता है, से नहीं होता है। आज का नहीं है। सुनो, परेशानी में रखो जो हम रखते हैं। सुनो, जब रिजर्व बैंक कह रहा है महंगाई है तो आप किस खेत के मूल्य हो? रिजर्व बैंक कहता है तो तुम्हारा ये कोट ये पैंट सब कहाँ से आते? कोई महंगाई नहीं है। और महंगाई होती, सुनो, महंगाई होती तो आज मोदी 3 स्टेट में जीत के नहीं आते तो 2010 का है। अरे भाई साहब, आपको सुनो, बैलेट पेपर से आप करा दो, कर लो ना। हिम्मत 36 अंक के सीना है तो बैलेट पेपर से करा दो। बैलेट पेपर लाया किसने? किसने लाया बैलेट पेपर? राजीव गांधी लाया ना। राजीव गांधी क्यों नहीं लेके चला गया? जो लाया ना वो बहुत अच्छा चीज लाया। सुन लो, मगर सुनो, अगर 36 इनके पास पावर है, अपना सारा मीटिंग में इलेक्शन कमीशन को साइड करके अपना मीटिंग में आ रहे बंदे बैठा दिए। एक बंदा सही इकला है, सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायाधीश, इनको डंडा दे रखा है। सारा कोर्ट केस को अपने अंडर ले रहा है। बीजेपी को नाक दम कर दिया है। चरणचूड़ जिसका नाम है। तुम्हें खाना दे दिया, नाच दे दिया, सब चीज दे दी। बताओ ना, लॉकडाउन में तुम्हें क्या नहीं दिया? लॉकडाउन में तुम कमा के खा नहीं सकते। सरकार अपने नौकरी नहीं चाहिए, कितने मेहनत से कमाओ। उनको तो 5 किलो राशन चाहिए, 5 किलो मेहनत से कमाओ भाई। नौकरी लो, सरकार से नौकरी। किसी सरकार हो कह रहे मुझे 5 किलो राशन मिले, राशन खाना मिल गया। अरे तुम्हारे जैसे यार इतना मेहनत करता हो के तुम सरकार से राशन मांग रहे हो? सरकार से नौकरी मांगो, मुझे नौकरी दो। रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा है? मुफ्त का राशन क्यों दे रहे हैं? अरे जिस देश के बाद खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, तुम्हें अपने यहाँ पे घर बैठे खिला दिया। और उनके बता क्या लोगे? घर बैठे खिला दिया तुम्हें। घर नहीं था खाने पीने को, गरीबी है देश में। गरीबी नहीं तो उस टाइम तो कुछ नहीं था ना। गरीबी थी। गरीब तो हमारा देश हो नहीं सकता। पैसों में तो बहुत ऊंचा है हमारा देश। गरीब मुफ्त का राशन क्यों दे रहे हैं? तो मुफ्त का राशन इसलिए बाहर
बाहर निकलोगे तो मरोगे, बाहर निकलोगे तो मरोगे। बताओ राशन की क्या यार, राशन यार सरकार कितने तुम्हारे घर में कितने मेंबर हो तुम? कोरोना वायरस में कमाने के लिए निकलोगे तो मरोगे। वैक्सीन इनका जवाब दे दूं, ये युवा मुझे शिक्षित युवा लगता है, लेकिन शिक्षित युवा ये लगता है कि मुझे अंधविश्वासी युवा लगता है। क्यों मैं बताऊं क्यों? इन्होंने ये कहा कि हमें राशन दे रहे 5 किलो। भाई तुम्हें कलम और किताब मिल जाएगा ना तो राशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप जो कॉलेज और विश्वविद्यालय के अंदर जाओगे तो सरकार का सवाल, और जिस टाइम की बात बता रहा उस टाइम पे हमें तमाम विश्वविद्यालय और महाविद्यालय देकर इनको शिक्षित करने का, इनके पापा को भी नौकरी कांग्रेस ने ही दिया होगा, पूछ लीजिएगा। आज जैसे ये भटक रहे हैं, सुनो वो कह रहे हैं कि राशन दे दिया, राशन के बदले में अगर बैंक रेल में अगर नौकरी हो जाए तो आप शक्ति भोग के आटा किन के खाओगे, सारे गेहूं नहीं खाओगे। जब रेलवे की अभी कह रहे रोजगार की बात, रोजगार तो इनके रेल मंत्री था भाई रेल सुन लो, रेल मंत्री था लालू यादव, उसने क्या कहा, नौकरी बदले में जमीन लिखवा लिया। तो मांगो से जाके तुम्हें ऐसे चाहिए जो अपने रोजगार बेच दे, ऐसी सरकार चाहिए, ऐसी सरकार चाहिए जो रोजगार बेच दे। बाहर के आदमी पढ़ने आ रहे थे उस सर्टिफिकेशन, ये भी पता होना चाहिए। जर्मन के लोग, अमेरिका के लोग लालू जी से पढ़ने आ रहे थे, रेल मिनिस्टर बाहर का बाहर जा रहा है, जर्मन से पढ़ने आते थे। और वो सुनो उनकी बात ले करके अपने बेटे को कहे जो सुनो ऐसे ढूंढ ऐसे कस्टमर ढूंढ जो जमीन लिखे, और नौकरी को बर्बाद कर। लालू के ऊपर नौकरी की बात कर रहे हैं। 17 महीने का ही समय दिया था बिहार की जनता ने, नीतीश कुमार ने 17 महीने में 70 दिन में विश्व रिकॉर्ड बना दिया एक ही डिपार्टमेंट में नौकरी देकर। इन्हें पता रेलवे की नौकरी 2004 से 2009 के बीच में रेलवे में सबसे ज्यादा भर्तियां निकली, इनको पता होनी चाहिए। सबसे ज्यादा रेलवे मुनाफे में और कभी गया था 2004 और 2009 के बीच में। और सुनिए कबारे बेच के मुनाफे में नहीं हुआ। और सुनिए सबसे ज्यादा ट्रेनें चलाई गई तो सबसे ज्यादा अगर मुनाफा रेलवे में गया तो 2004 और 2009 के बीच में गया। और उस समय कोई युवा सड़क पे नहीं आता रेलवे नौकरी के लिए, लेकिन आज कल ही देख लीजिए, जब सत्ता बदलते ही कल की पटना की स्थिति देख लीजिए, सत्ता बदलते ही नौकरी की मांग करने वाले एनटीपीसी का नौकरी 2019 में गिरी। ग्रुप डी के ज्वाइनिंग अभी तक रुका हुआ है, सी का हो गया, अभी 5000 का लोको पायलट का निकला है। भारत नए तरीके से ज्वाइनिंग होगी तुम्हारे कहने। सुनो आज जो पास होगा, सुनो एक मिनट स्टाफ सिलेक्शन के लड़कियां नागपुर से आकर मोदी हाय का के जंतर मंतर से चली गई, जो कि ज्वाइन करना था वो क्यों नहीं ज्वाइन हुआ? स्टाफ सिलेक्शन तो अलग बनाया गया है, ध्यान से। स्टाफ सिलेक्शन के बंदे जो चुन के आते हैं उनकी ज्वाइनिंग जरूरी था, वो लड़कियां पैदल आके नागपुर से हाय करके चली गई, उनकी ज्वाइनिंग क्यों नहीं हुई? अब वो हो सकता है उसमें कोई अनियमितता बरती गई, और नियम के मुताबिक अब होगा। तुम्हारे कहने से हो जाएगा? मोदी जी तुम्हारे कहने से होता, अपने दिमाग से चलते हैं, वो अपने विभाग से। सुनो इधर आओ चाचा, इधर आओ। तुम जो अभी रोजगार की बात कर रहे हो, रोजगार की रेलवे की बात, तो ऐसा देखो मिनिस्टर है कोई जो अभी तक जो रक्षा विभाग में कहता है मुझे तू पैसे दे, या रेल विभाग में कहता है तू जमीन दे? ऐसा है? तुम लोग उसी के हो, सरकार के मानने वाले जो नौकरी के बदले में चाहे जमीन लिख दे। तो एक बच्चा पर 256 करोड़ के कर्जा है जन्मने वाले पर। पेपर पर हो तो पता लगेगा, आज के डेट में इनको पता भी नहीं है कुछ। अब कर्जा कब सदेगा? इतना कर्जा 2014 से पहले नहीं था। कांग्रेस के सुनो कांग्रेस के टाइम में जो कर्जा हुए थे ना, उससे जितनी पार्टियां थी और उसके सहयोगी पार्टियां कांग्रेस, सब ने अपने अपने घर में भरे। लेकिन आज मोदी जी के टाइम में जो अगर कर्जा है ना, तो देश कहां से कहां जा रहा है, चांद पे जा रहा है, सूरज पे जा रहा है, चांद पे जा रहा है। आपको पता तब नहीं है। बादल पे जाओगे क्या? सुनो एक मिनट जितने कांग्रेस के थे और उसके सहयोगी था, सबने आज तक देश को लूटा है। एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर आया है जो देश को लूटने से बचाया है और लुटेरों को जेल भेजने का काम कर रहा है, और ऐसे चीज को देश की जनता पसंद कर रही है। फिर 2014 इन्होंने कहा पहले जो सीबीआई ईडी था जो दुकानों पे जाते थे, वही सीबीआई ईडी उसी सरकार के
शासन में सुरेश कलमारी को जेल में डाला, उसी को कनी मुही को जेल में डाला, ए राजा को जेल में डाला, उस समय के तमाम लोगों को जेल में डालने का काम उस समय सीबीआई ईडी मंत्री से हटाने का काम भी किया गया था। इस सरकार में ऐसी क्या दिशा है कि सरकार के लोगों नाफ साफ है? तो भैया देश तो विश्व गुरु में पटल बनना है, लेकिन 205 लाख करोड़ का कर्ज हो जाता है, चुप्पी साध लेते हैं। मैं इसी सरकार में आपके विपक्ष में जब तक रहते तब तक तो वो सबसे बड़ा देश विरोधी होता है, लेकिन आपके उसमें पार्टी में आ जाता है वो सबसे बड़ा देशभक्त बन जाता है। तो मैं यही तो पूछना चाहता हूँ, आप ही कह रहे सीबीआई ईडी पहले मार्केट में जाता था, ये सुरेश कलमारी ये तमाम नेता का जो नाम लगवाए वो किसकी पार्टी में था और कहाँ गया था, किसने गिरफ्तार किया था, ये पूछिए इनसे। अच्छा, अब इनका जवाब ये है, इनका कहने सबका एक ही बात है कि ये जिस पार्टी का वकालत करते हैं ना, जिस पार्टी का वकालत करते हैं कांग्रेस के, वो हिंदुस्तान के धरातल से मिट चुका है, वो उपजने वाला नहीं है। इनकी बेहतर है कि अपनी मानसिकता को बढ़े और देश के हित में सकारात्मक सोच रखे, जो कौन सरकार देश हित में काम कर रहा है। ठीक, अब मुद्दों पे बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है मुद्दों पे काम हो रहा है? मुद्दे पे ही बात, इन्होंने कहा, इन्होंने मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की सोच बता देगी। इन्होंने कहा कि एक पार्टी एक वोट और एक नेता वाली बात, और इसका संकेत यही है कि भारत जो हमारा जो देश लोकतांत्रिक देश जो माना जाता था, उसको ये उत्तर कोरिया और चाइना के तर्ज पे तानाशाही लाना चाहते हैं, जो इनकी सोच में दिखता है। अब आते हैं मुद्दे की बात। आज ही जंतर मंतर पे जो हमारे जो सेना के जो जवान है, जो जिनको ज्वाइनिंग लेटर मिल गया था, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले 10 से 15 दिनों पे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारे इसी जंतर मंतर पे तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के वकील है वो निष्पक्ष चुनाव को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उस पर बात नहीं होगी। हमारे इसी जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन चल रहा है वाम सिर्फ जो कमेरा और श्रम समुदाय से जो लोग आने वाले लोग हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनको हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं उसकी, लेकिन उसका जो सवाल है वो मीडिया के अंदर नहीं बनता। आज हमारे जो मीडिया के अंदर वो खबर नहीं बनता, जो मेयर के चुनाव में मात्र 36 वोट और 8 वोट निष्कासित हो जाता है और सवाल नहीं बनता, और वो अधिकारी विक्ट्री साइन दिखाता है, वो अधिकारी किरण खेर का पैर छूता है, वो अधिकारी। और क्या ऐसा मंशा था, क्या ऐसा कारण हुआ कि 23 तारीख को चुनाव होना था मेयर का, आपने 27 तारीख को उस चुनाव को खत्म कर दिया। उस टाइम पे 27 तारीख को नए अधिकारी लाए, नियुक्त किया, और उसके बाद चुनाव कराया, और चुनाव में भी कलम खींचते हुए दिख रहे हैं। और पता एक ऐसे बताइए, वो जनप्रतिनिधि है, हजारों लोगों का जनप्रतिनिधि है, उसको वोट करने नहीं आता है, और वो 8 लोग ऐसे कैसे सवाल, इस पर सवाल नहीं करेंगे। और दूसरा, जो वो मेयर है उसको किसने अधिकार दिया? वो तो सरकार के नौकर है ना, उसको किसने अधिकार दिया? जनता का जो नौकर है उसका पैर छूने का अधिकार किसने दिया? भाई आप उससे ऊपर है, वो किरण खेर उससे ऊपर है? लेकिन इस पे सवाल नहीं करेंगे, इस पे जवाब नहीं देंगे। इस चीज सबको आपका वही बौखलाहट है जो फिर 2024 में जब मोदी जी जीतेंगे ना, तो आपको ईवीएम खराब है, ईवीएम ये है, ईवीएम ये रोना धोना छोड़ दो। अब देश की युवा, देश की जनता बहुत सोचता है, सबके हाथ में इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल है, सब समझता है, सब देखता है कि देश हित में कौन काम कर रहा है, और देश को लूटने वाला कहाँ खड़ा है। और ये सारी पार्टियां एक हुई जो मोदी को हराएंगे। 65% वोट हमारा है। क्या हुई भाई, क्या हुई? 3 महीना भी चला। अच्छा, बंगाल से चली उनकी यात्रा, असम से। असम में क्या कहा चीफ मिनिस्टर ने? जो रोड दे दिया है उससे चले जाओ, अगर बीच में जाओगे और रुकावट आई तो जेल में डाल देंगे। कहा ना उसने? नंबर 1। नंबर 2, असम से जैसे बंगाल पहुंची, ममता ने कहा तुम्हें हमारा जरूरत नहीं है, चल निकल तू यहाँ से, भागा। वहां से चला बिहार पहुंचा, नीतीश कुमार का भाई तेरे साथ जाके मैं अपनी इज्जत खराब करूँ, तू भी निकल। अब अच्छा जी, और बताओ कुछ और? महंगाई की, महंगाई, बेरोजगारी, सुंदर सवाल ये सब पहन के चल रहे, महंगाई ये तो हम अपने मेहनत से पहने हैं, मोदी जी ने दिया क्या? 5 पहले नहीं पहनते थे ये शॉल, ये जैकेट, ये सारे पैंट शर्ट जूते 2014 के बाद आए, उससे पहले देश के अंदर नहीं था। 2014 से नहीं आया है, पहले से भी। मैंने क्या कहा, पहले की सरकारें भी काम करी, लेकिन उनसे बेहतर काम अब हो रहा है, और हो रहा है तभी तो ये सब सूट बूट नजर आ रहे हैं, नहीं तो नहीं होते। तो अच्छे कमा रहे हैं तभी तो आपके सामने खड़े होकर गला फाड़ के मोदी का विरोध कर रहे हैं। आपको महंगाई नहीं दिख रहा, किसी को नहीं दिख रहा महंगाई, सब कोई महंगाई नहीं है। पहले कोई 5 रुपए कमाता था, 15 रुपए कमा रहा है, कोई महंगाई नहीं है।